Good morning everyone. This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. For class 11 we are preparing hydrogen जिसमें आप वाटर पढ़ रहे हैं. वाटर का प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वाटर की. आज हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे. रेन वाटर इज़ ऑलमोस्ट प्योर. जो रेन वाटर है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है, बट इट में कंटेन सम डिज़ोल्व गैसेस. जो कि एटमॉस्फेयर से गैसेस आ रही हैं वो कभी कभी पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट. व्हेन इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ के सरफेस पे रेन ड्रॉप्स आती हैं और वो पानी बह रहा होता है, इट डिज़ोल्व्स मेनी सॉल्ट्स. वो अपने में बहुत सारे सॉल्ट्स को भी डिज़ोल्व कर लेता है. यानी वाटर में गैसेस के साथ साथ अब सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो जाते हैं. ये सॉल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं. तो जो प्रेजेंस होती है ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर. अगर पानी में हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, तो वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर. अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से फ्री है तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर. अगर आप आसान लैंग्वेज में बात करें तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं होते हैं, और हार्ड वाटर वो होता है जिसमें ये दोनों तरह के ही सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में. दूसरी बात अगर हम करें तो सॉफ्ट वाटर वो होता है विच गिव्स लेदर विद द सोप ईजली. सॉफ्ट वाटर पानी के साथ अच्छे से झाग देता है, जबकि हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद द सोप. हार्ड वाटर पानी के साथ अच्छे से झाग नहीं देता है. हार्ड वाटर स्कम का भी फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेट भी बनाता है सोप के साथ. हार्ड वाटर क्या करता है, अगर आप हार्ड वाटर खारा पानी जिसे कहते हैं उसमें साबुन से अगर आप कपड़े धोएं तो कपड़ों पे एक वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आकर के आप देखते होंगे स्टिक हो जाता है, उसको हम स्कम कहते हैं. स्कम बनता है जो सोप होते हैं और जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट होते हैं उनके बीच में फॉर्मेशन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का. वही आपके कपड़ों पे चिपका होता है जिसे आप कहते हैं स्कम. सोप में सोडियम स्टेरेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सोप का C17H35COONA. सोप आप सभी को मालूम है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि हायर फैटी एसिड्स होते हैं. ये रिएक्ट करता है हार्ड वाटर से तो कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट बनता है. यहाँ पर Na लिखा हुआ है. Na ये देखिए आपको मैं कर्सर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे Na लिखा था. ये सोडियम को रिप्लेस करके यहाँ कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाते हैं. अनस्टेबल होता है फॉर द लॉन्ड्री. हार्ड वाटर अच्छा नहीं है, कपड़ों को ख़राब करता है, इसलिए लॉन्ड्री के भी काम नहीं आ सकता. इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉयलर्स. अगर आप बॉयलर में इनको डाल रहे हैं तो भी ये हार्मफुल है, क्योंकि बॉयलर में बॉयल होने से जो सॉल्ट्स होते हैं वो बॉयलर की चारों तरफ चिपक जाते हैं, जिससे वो बॉयलर की एफिशिएंसी को कम करते हैं. हार्डनेस जो होती है वो दो तरह की होती है, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट. इसको डिवाइड इसलिए किया गया है कि जो हार्डनेस पानी से ईज़िली रिमूव हो जाए वो टेम्परेरी, और जो ईज़िली रिमूव ना हो सके वो होती है परमानेंट. तो बात करते हैं पहले टेम्परेरी हार्डनेस की. टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं. आपने दो तरह के पढ़े, हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, पर उनका जो निगेटिव पार्ट होता है वो टेम्परेरी में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स होते हैं, जबकि परमानेंट में कौन से होते हैं, क्लोराइड हैं, सल्फेट्स हैं. राइट. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है ईज़िली, या तो बॉइलिंग करके या फिर क्लार्क मेथड्स के थ्रू. तो बॉइलिंग पहले करते हैं. बॉयल करने पे देखिए क्या होता है, जब आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स यहाँ पर लिया हुआ है. इसको जब बॉयल करेंगे तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली बात तो रिलीज़ हो जाएगी. कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा, और वाटर आपके पास बचेगा. कभी आपने सुना होगा ना पानी को बॉयल करके पीना है, तो आप बॉयल करने के बाद उसे अगर रख देते हैं और खारा पानी है तो आप देखेंगे नीचे कुछ येलोइश क्रीमिश कलर का नीचे प्रेसिपिटेट बैठा रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है. पानी ऊपर का आप निथार लेते हैं जिसको आप डिकेंटेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ हो जाती है. तो ड्यूरिंग बॉइलिंग होता क्या है, जो सॉल्युबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पर रिएक्शन में आप देख ही रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट.
क्यों होता है ये? क्योंकि हाई सॉल्युबिलिटी जो होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा होती है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की करवाते हैं तब। अब इन प्रेसिपिटेट को आप इजीली फ़िल्टर भी कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू, और नहीं है फ़िल्टर पेपर तो आप डिकेंटेशन कर लें। फ़िल्ट्रेट जो मिलेगा आपको वो क्या है? अब सॉफ्ट वाटर, यानी हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसे बॉईल करते हैं तो। नेक्स्ट आता है क्लार्क्स मेथड। ये भी आपके टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेगा। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप लाइम को ऐड कर देते हैं, नींबू को ऐड करते हैं। इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी रिमूव होगा, जिसको आप बाद में फ़िल्टर कर लेंगे। रिएक्शन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया है और आपको क्या मिला है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठा है, और पानी बिल्कुल क्लियर जो सॉफ्ट वाटर है आपको मिल जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में अगर आप यही रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तो नीचे बैठ जाएगा, साथ ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नीचे आपको बैठा मिलेगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिलेगी, राइट। दिस शुड बी H2O, यहाँ पर थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, दिस शुड बी H2O, यहाँ पर आप सही लिखिएगा। नाउ मूविंग टू द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? ड्यू टू द सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। किस फॉर्म में चाहिए हमें? क्लोराइड्स और सल्फेट की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम तो वो परमानेंट हार्डनेस है। अब परमानेंट है तो इतनी ईजिली तो रिमूव होगी नहीं कि आपने सिंपली बॉईल किया और रिमूव हो जाएगी, वो नहीं रिमूव होगी। उसके लिए कुछ अलग मेथड्स हैं। यहाँ पर 4 मेथड्स लिखे हुए हैं। ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कार्गन्स मैथड, आयन एक्सचेंज मेथड एंड सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। ये 4 मेथड हैं जिनके थ्रू परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं विद द ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर क्योंकि क्लोराइड और सल्फेट ही हैं जो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिक्वायर है या परमानेंट हार्डनेस की वजह है, तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे। होगा क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएगा और सोडियम सल्फेट आपका रह जाएगा सिर्फ। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा और NaCl बचेगा। अब ये जो सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है, ये अगर पानी में डिज़ोल्व हैं तो ये हार्मफुल नहीं है, बट ये हार्मफुल थे, इसलिए क्या हुआ? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच में ये जो बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ देंगे हम, और ये दोनों चीज़ें इनसॉल्युबल हैं तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगी और आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। इसमें होता क्या है? सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट को इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना के अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को हटाना है। दूसरा है कार्गन्स मैथड। कार्गन एक केमिकल का नाम है जिसका फॉर्मूला है Na6P6O18, यानी कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, राइट। इसको अगर हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो आप यहाँ देखिए इस तरह की कुछ रिएक्शन होती है। जैसे ही आप हार्ड वाटर में इसको ऐड करेंगे, पहली बात तो क्या है, ये अपने आयन में कैसे टूटता है, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं और ये एनायन अलग हो जाता है। अब हम M यानी कि यहाँ पर मैं मैग्नीशियम या कैल्शियम आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों पे ही 2+ का चार्ज होता है। अब ये जो Na+ है हमारे पास, ये जो निगेटिव, ये तो अलग रह जाएगा, लेकिन ये जो निगेटिव है इसके पास अब वैलेंसी है, अब इसके पास जगह है कि ये 2+ को अपने में अटैच कर सकता है। तो ये दोनों जो अटैच हो जाएंगे मेटल, वो यहाँ जाके अटैच हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल हमारा अलग हो जाएगा, Na+ हमारा अलग हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स एनायन है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को सोल्यूशन से अलग कर देता है। थर्ड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज का मतलब सिर्फ आयन की पोजीशन चेंज करनी है। कैसे करेंगे? इसको हम जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं। जियोलाइट क्या चीज़ है? जियोलाइट आप ये समझ लीजिए कैटलिस्ट होते हैं, वैसा ही काम करता है। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, राइट, ये जाल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और कैटलिस्ट का वर्क करके ये समझ लीजिए कि ये पानी को साफ़ करते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये जो इतना बड़ा सा नाम है NaAlSiO4, इसको सिंपली NaZ लिखते हैं, राइट, सोडियम जियोलाइट। इसको अब हम हार्ड वाटर में ऐड करने जा रहे हैं। होगा क्या?
M2+ यहाँ पर M का मतलब आप समझ गए होंगे, मैग्नीशियम या कैल्शियम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और NaZ है हमारे पास, आप समझ गए कि Na+ होगा, Z- होगा, तो ये M क्या करेगा, Z के पास चला जाएगा। आपको क्या मिलेगा, MZ2 और सोडियम आयन अलग हो जाएंगे। अब ये सोडियम है पानी में पड़े रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ये तो हमारा सॉलिडिफाई होकर के, ये S मतलब सॉलिडिफाई होके नीचे बैठ जाएगा। तो हमारा ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है ये वाटर से अलग हो जाएंगे, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। चिल्ड्रन, यही वो मेथड है जो आजकल यूज़ किया जा रहा है फॉर द सॉफ्टिंग ऑफ द हार्ड वाटर। करते क्या है इसमें, सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर है। इस मेथड में मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो मेथड होता है वो जियोलाइट प्रोसेस से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें कैटायन एक्सचेंज हो जाते हैं रेजिन के थ्रू, कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू कैटायन का एक्सचेंज होता है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें SO3H ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये SO3H ग्रुप जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या करते हैं, RNA चेंज हो जाता है RNA में बाय ट्रीटिंग इट विद द NaCl। NaCl से ट्रीट करने पर ये इसमें चेंज हो जाता है। रेजिन एक्सचेंज में क्या होता है, जो Na+ है आयन, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट है हार्ड वाटर में टू मेक द वाटर सॉफ्ट, ये Na+ इन दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज कर लेता है और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर R का मतलब एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे R का मतलब रेजिन एनायन से है। ये आप रिएक्शन देखिए, when 2 RNA रिएक्ट विद कैल्शियम, जो कि ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमने चेंज कर लिया RSO3H ग्रुप में जब हमने NaZ ऐड किया है। तो जो सोडियम आयन है प्रेजेंट RNA में वो चेंज हो गए। अब ये RNA क्या करेगा, Na जो है कैल्शियम पर अटैक करेगा। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनकी प्लेस चेंज करनी है। तो R क्या करेगा, जो रेजिन N आयन है, ये N आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम को कैप्चर करके R2Ca की फॉर्म में अलग हो जाएगा और सोडियम आयन आपका अलग हो जाएगा। मेथड वही है, जो सारे लगभग सब एक ही जैसे हैं, सब में ही सोडियम क्या कर रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कर रहा है, बस नाम अलग अलग हैं। आजकल यूज़ होने वाला क्या है, सिंथेटिक रेजिन्स आता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।